धनबाद का सदर अस्पताल अब पूरी तरह बदलने वाला है। जी हां, शनिवार को धनबाद में आई रांची की कायाकल्प टीम ने अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। लेकिन बात सिर्फ यहां साफ सफाई की नहीं है, खबर इससे कई बड़ी है। वो बड़ी खबर यह है कि धनबाद के सदर अस्पताल अब 100 बेड की जगह अब सीधे 420 बेड का होने जा रहा है, और वो भी PPP मोड पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये क्या है और यह पूरी योजना और धनबाद वासियों को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो दरअसल धनबाद के सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अक्सर मरीज को बेड की कमी और सुविधाओं की शिकायत हमेशा रहती है, लेकिन अब रांची की विशेष टीम के असेसमेंट के बाद अस्पताल की काया पलट होने वाली है। सरकार यहाँ 320 नए बेड जोड़ने की तैयारी में है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा और कैसे यह अस्पताल एक मेडिकल कॉलेज की तरह काम करेगा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। आज सदर अस्पताल का कायाकल्प असेसमेंट और करने के लिए हमारे राज्य स्तर से हमारे 2 प्रतिनिधि आए हुए हैं। देखिए, ये कोई निरीक्षण कार्यक्रम नहीं है, ये एक्चुअली एक तरीके से सपोर्टिव सुपरविजन इसको कहेंगे। वो हर देखिए कि कोई भी अस्पताल को गुणवत्ता बरकरार करने के लिए निरंतर इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता होती है। एक तो हम खुद करते हैं कि यह कहाँ कमी है और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, निरंतर हम इस पर ध्यान देते रहते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई आदमी आता है तो उनका भी असेसमेंट एक तरीके से होता है, और क्योंकि वो कई जगह वो देखे होते हैं तो उसकी तुलना में भी, और जो स्टैंडर्ड्स लेड किए गए हैं किसी अस्पताल को NABH एक्रीगेटेड करना या एनक्वास सर्टिफाइड, हम लोग एनक्वास सर्टिफाइड की बात करते हैं, या कायाकल्प सर्टिफाइड की बात करते हैं, या लक्ष्य असेसमेंट, ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे अगर ये सारी चीज़ें आप सर्टिफाइड हो जाता है तो अस्पताल को ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गया। उस लेवल तक पहुंचने पर आप ये एश्योर्ड हो सकते हैं, कोई भी जो यहाँ पेशेंट आता है वो एश्योर्ड हो सकता है कि हमको एक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं यहाँ मिलेंगी। तो इसी को असेस करने के लिए हमारे राज्य स्तर से 2 प्रतिनिधि आए हैं और वो असेस कर रहे हैं, और बारीकी से हर डिपार्टमेंट में जाके वो देख रहे हैं और अपना इनपुट देंगे, और उस पर फिर हम अब सुधार करने जो इनपुट्स देंगे उस पर हम सुधार करने की हमें जो काम करना है वो हम करेंगे। तो यही चल रही है। सदर अस्पताल बेड बढ़ाने की बात जी बिल्कुल, सरकार जी बिल्कुल आपने सही सुना है। सरकार की ये संकल्प आ चुका है, खास 4 जिलों में, धनबाद उसमें शामिल है। धनबाद, जामताड़ा, खूंटी और गिरिडीह, ये सारे सदर अस्पताल जो है वो PPP मोड पर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने की उनका संकल्प सरकार ने लिया है। और उसी क्रम में धनबाद में अभी ये 100 बेड का अस्पताल है। इसके बाद संकल्प के अनुसार इसे 420 बेड का अस्पताल बनाया जाना है, यानी 100 अभी है और 320 और बनेंगे, और इस 320 जो बनेगा टोटल मिला के 420 बेड का ये अस्पताल होगा, जिसको PPP मोड पे चलाया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट मिक्स, इसमें मोड पे पार्टनरशिप पे चलाया जाएगा। और इसमें सरकार का अब है, सरकार बिड जारी करेगी, इसमें लोग बिडर्स लोग आएंगे और फिर इसमें सरकार कुछ हेल्प करेगी, 30 to 60% सरकार पैसा देगी, और बाकी प्राइवेट एजेंसी जो है बिडर इसमें आएंगे और इसको मेडिकल कॉलेज की स्थापना में ये मदद करेंगे। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चयनित जिलों में धनबाद भी शामिल है, जहां PPP मोड पर अस्पताल कॉलेज का विस्तार किया जाएगा। बताते चले कि बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अस्पताल के बुनियादी ढांचे, मशीनों और उपकरणों के सुधार हेतु 11.92 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। कुल मिलाकर ये तो साफ है कि आने वाले समय में धनबाद के सदर अस्पताल की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत बड़ा आता है, और सवाल उठता भी है, वो क्या? तो क्या सिर्फ बुनियादी ढांचा और बेड बढ़ा देने से आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं में वाकई सुधार होगा?
क्या ट्रिपल पी मोड पर जाने के बाद गरीब मरीजों के लिए इलाज पहले की तरह सस्ता और सुलभ रहेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।